हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के ऊपर सिर मुंडाते हुए पड़ गए हैं। राव नरेंद्र सिंह को ये उम्मीद थी कि खुद अहिरवाल के अंदर उनका बम्पर स्वागत होगा और अहिरवाल के तमाम बड़े नेता उनका समर्थन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अहिरवाल के 4 बड़े नेताओं ने उनका बायकॉट कर दिया है, जिसके चलते पहले ही कदम के ऊपर राव नरेंद्र सिंह के लिए दिक्कतें पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र के अहिरवाल के पहले दौरे की, पहले वेलकम टूर की और अहिरवाल के बड़े नेताओं के रुख की। राव नरेंद्र सिंह ने कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह के साथ इस उम्मीद के साथ प्रदेश सदस्य बनने के बाद मुलाकात की थी कि वो दोनों उनको समर्थन देंगे, दोनों उनके साथ में सॉफ्ट रहेंगे, दोनों उनको कोऑपरेट करने का काम करेंगे और वो अहिरवाल में इन दोनों ही बड़े नेताओं के साथ मिलकर अपनी प्रधानगी को जमाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब राव नरेंद्र सिंह कल अहिरवाल के दौरे पर निकले तो रिवाड़ी से लेकर नारनौल तक लगभग 50 जगह उनका स्वागत किया गया और रिवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल व टेली में उनके समर्थकों ने उनका वेलकम भी किया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह रही कि अहिरवाल के बड़े नेताओं ने राव नरेंद्र सिंह का बायकॉट कर दिया। उनके स्वागत के लिए ना तो कैप्टन अजय यादव कहीं मिले, ना ही उनके बेटे सुरेंद्र उरांव कहीं पर नजर आए। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास राव दान सिंह भी उनके स्वागत से गायब रहे। अहिरवाल की एक और बड़ी नेता अनीता यादव भी उनके वेलकम के लिए नहीं आई। अहिरवाल की इकलौती महिला विधायक मंजू चौधरी भी उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंची। यानी अहिरवाल में कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे उनमें से एक भी चेहरा राव नरेंद्र का वेलकम करने के लिए नहीं आया और ये हालात बता रहे हैं कि राव नरेंद्र के लिए अहिरवाल में ही सबसे पहली दिक्कतें पैदा हो गई हैं। उनके लिए अहिरवाल में अपना सिस्टम जमाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अहिरवाल की पॉलिटिक्स में जहां कैप्टन अजय यादव आज भी बड़ा रसूख रखते हैं, वहीं राव दान सिंह महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक बड़ी फौज रखते हैं। इसके साथ साथ आप ना जगदीश यादव को इग्नोर कर सकते हैं, आप ना ही अनीता यादव को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही एमएलए मंजू चौधरी को आप अवॉइड कर सकते हैं। ये 5 नेता उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। बेशक से जगदीश यादव की एंट्री बाद में हुई थी और उन्हें अभी भी पक्का कांग्रेसी नहीं माना जाता, लेकिन उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं और वो भी अगर उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे तो इसके बड़े मायने लगाए जा सकते हैं। राव नरेंद्र सिंह ये दावा कर रहे हैं कि वो सिर्फ अहिरवाल के नेता नहीं है, बल्कि वो पूरे हरियाणा के और 36 बिरादरी के नेता हैं। लेकिन कल गुड़गांव से लेकर नारनौल तक के उनके वेलकम टूर के हालात बता रहे हैं कि उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले अहिरवाल में ही उनको चुनौती मिल रही है। खुद अहिरवाल के अंदर उनको वो बड़ा वेलकम, वो बड़ा समर्थन कांग्रेस के बड़े नेता नहीं दे पाए, जो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत मानी जा सकती है। क्योंकि राव नरेंद्र सिंह सिर्फ अटेली और नारनौल की पॉलिटिक्स करते आए हैं। उनके लिए दोनों जिलों यानी रिवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बाकी हलकों में अपनी चौधर जमाना, अपने पैर जमाना और पार्टी संगठन के ऊपर अपना दबदबा कायम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिवाड़ी की पॉलिटिक्स में कैप्टन अजय यादव आज भी सुपर पावर हैं और वो तीनों के तीनों हलकों के अंदर अपना बड़ा वजूद रखते हैं। यही वजह है कि उनके सहयोग के बिना राव नरेंद्र के लिए वहां पर पैर टिकाना आसान नहीं होगा। यही कहानी महेंद्रगढ़ के ऊपर भी लागू होती है। राव दान सिंह आज भी भूपेंद्र हुड्डा एक खास हैं और राव दान सिंह आज भी सिस्टम के हिसाब से सबसे एक्टिव पॉलिटिशियन है, वो भी उनके वेलकम के लिए नहीं पहुंचे। बेशक से अनीता यादव गर्दिश के दौर से चल रही हैं, लेकिन वो भी अपना वजूद रखती हैं। मंजू चौधरी अहिरवाल की इकलौती कांग्रेस की विधायक हैं। ऐसे में इन सभी बड़े नेताओं का राव नरेंद्र के लिए आगे नहीं आना, उनका वेलकम नहीं करना एक बड़ा मैसेज दे गया है। और ये मैसेज ये है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस के अंदर ही गुटों के अंदर भी गुट बन गए हैं। क्योंकि जब अहिरवाल के चारों ही नेता अलग अलग गुटों के होने के बावजूद उनके वेलकम के लिए नहीं आए, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राव नरेंद्र इस गुटबाजी से कैसे निपटेंगे। और पहली गुटबाजी की परीक्षा उनकी अहिरवाल से शुरू हो गई है। जब अहिरवाल में ही कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं है, तो ऐसे में बाकी हरियाणा के अंदर राव नरेंद्र पार्टी की गुटबाजी कैसे खत्म कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी ये रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो गुटबाजी में फंसी हुई है और गुटबाजी के चलते ही 11 साल तक संगठन नहीं बन पाया है। राहुल गांधी के बड़े इंटरफेयर के कारण
बेशक से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन इसके बावजूद बाकी का ब्लॉकों का संगठन अभी खड़ा होना है। और जिस हिसाब से अहिरवाल में पहले ही स्टेप के ऊपर राव नरेंद्र सिंह को सहयोग नहीं मिला है, जिस हिसाब से बड़े नेताओं ने उनको इग्नोर किया है, बड़े नेताओं ने एक तरह से उनका बायकॉट किया है, वो साफ तौर पर उनके लिए एक अल्टीमेटम है, उनके लिए चेतावनी है, जो उनके रास्ते के अंदर कांटे बिछे होने का प्रमाण दे गई है। इस अवसर पर बेशक से राव नरेंद्र ने वरिष्ठ नेताओं के लिए यानी सीनियर नेताओं के लिए अनुशासन में रहने की एक अल्टीमेटम भरी सलाह नसीहत आगे आई है। वहीं पर वो ये भी कहे गए हैं कि वो किसी की सिफारिश से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि उनके लिए गुटबाजी से बाहर निकलकर काम करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अहिरवाल के चारों ही बड़े नेताओं ने उनको इग्नोर कर दिया है, तो ऐसे में उनकी प्रधानगी की दुकान कैसे जमेगी, वो अहिरवाल में एक कद्दावर नेता कैसे बन पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन उनके पहले ही वेलकम टूर से साबित हो गया है कि अहिरवाल के बड़े नेता उनको हजम नहीं कर रहे हैं, उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना उनको पसंद नहीं आया है। और राव नरेंद्र के लिए इन बड़े नेताओं का ये रुख उनकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ाने का काम करेगा और उनके रास्ते में रुकावट खड़ी करने का काम करेगा। आप अहिरवाल के चारों बड़े नेताओं के इस स्टैंड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अहिरवाल के सबसे बड़ा नेता बनने में सफल हो जाएंगे? इसके ऊपर भी अपनी राय जरूर दीजिए। क्या राव नरेंद्र अहिरवाल में गुटबाजी को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे? इसके बारे में भी आप जरूर राय दीजिए। आप अहिरवाल की पॉलिटिक्स और राव नरेंद्र सिंह की प्रधानगी के बारे में एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।